ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। इसमें आज पृष्ठ संख्या 54 हम पढ़ेंगे 54। वैदिक धर्म में ईश्वर का स्वरूप। प्रथम ईश्वर के अस्तित्व के विषय में विचार करना चाहिए। ईश्वर के विषय में मुख्य रूपेण दो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता यह है कि ईश्वर एक सत्तात्मक वस्तु है और दूसरी मान्यता यह है कि ईश्वर कोई सत्तात्मक वस्तु नहीं है। तो कोई मानता है ईश्वर एक वस्तु है, सत्तात्मक हैं, सदा यहाँ पर विद्यमान रहते हैं, और कोई मानते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। नास्तिक लोग जो होते हैं वो इस प्रकार मानते हैं। इन दोनों मान्यताओं में जो प्रथम मान्यता है वही ठीक है, क्योंकि प्रमाणों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। ईश्वर की सत्ता है। जो बात प्रमाणों से सत्य सिद्ध हो वही मानने योग्य है, अन्य नहीं। क्योंकि किसी वस्तु के अस्तित्व और अनस्तित्व में प्रमाण ही निर्णय का कारण है। तो प्रमाणों के आधार पर हम यह निश्चित करते हैं कि ईश्वर है अथवा नहीं है। यदि कोई बात प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता है, वेदादि शास्त्रों के माध्यम से, उसको असत्य मानना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। तो ईश्वर की सत्ता के विषय में प्रमाण है, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। प्रमाण वेदांत दर्शन का यहाँ दे रहे हैं कि जन्म आदि यस्य यतः, जिससे इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वह ईश्वर है। तो किसी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय यदि हो रही है तो उसको करने वाला भी कोई होना चाहिए। बिना उसके किसी की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हम देखते हैं संसार उत्पत्ति है, बिना उत्पत्ति के संसार बनेगा ही नहीं, और अभी चल रहा है और अंत में प्रलय भी हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता है। यदि ईश्वर ना हो तो भूमि आदि यदि ईश्वर ना हो तो भूमि आदि लोक और मनुष्य आदि के शरीरों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कर्ता के बिना कार्य संभव नहीं है। तो यदि ईश्वर नहीं होता तो ये लोक, मनुष्य आदि का जो शरीर है, पूरा संसार हमको दिख रहा है, इसकी फिर उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। और कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। यहाँ जो भी देखते हैं हम, किसी भी सत्ता का अस्तित्व देखते हैं तो वह कोई ना कोई बनाता है। इसलिए संसार यदि है तो संसार को बनाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता है। आगे प्रश्न है, भूमि आदि लोक और मनुष्य आदि के शरीर स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। यदि ऐसे कोई प्रश्न करे कि ये जो दिख रहा है आपको संसार, ये अपने आप उत्पत्ति हो जाती है, इसको ईश्वर को मानने की क्या ज़रूरत है। तो उत्तर है, भूमि आदि लोक और मनुष्य आदि के शरीर जिन परमाणुओं से बने हैं
वे परमाणु जड़ हैं, अर्थात ज्ञान रहित हैं। अतः वे स्वयं मिलकर भूमि, शरीर आदि के रूप में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो जो जड़ वस्तु है वो अपने आप नहीं बन सकता। यहाँ पत्थर पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, रेत पड़ा है, यदि बनाने वाला कोई ना हो तो कैसे बनेगा। इसीलिए ईश्वर की सत्ता है, उसको बनाने वाला कोई होना चाहिए। जैसे लोहे के कण स्वयं भूमि में से मिलकर रेल का इंजन नहीं बन सकते, इसी प्रकार भूमि के कण भी स्वयं भवन नहीं बन सकते। ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिए। दूसरी यह बात भी है कि ईश्वर को सिद्ध करती है कि किसी जीव को मनुष्य शरीर मिला है तो किसी को कुत्ते गधे आदि का मिला है, किसी को मनुष्य योनि मनुष्य शरीर मिला है और किसी को पशुपति कुत्ते गधे आदि मिला हुआ है। तो मनुष्य योनि में कुत्ते आदि की योनि से अधिक स्वतंत्रता है। कुत्ते को यदि दर्द हो जाए, भूख लगे, वो बोल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य बोलता है, कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक जा पाता है। इसी प्रकार मनुष्य शरीरों में ज्ञान आदि का जितना विकास हो सकता है उतना पशु आदि योनियों में नहीं हो सकता है। यह जीवों के कर्मों का फल है। यदि ईश्वर ना हो तो कर्मों का फल नहीं मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ जो प्रश्न आया था कि भूमि आदि लोग ईश्वर के बिना स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है। ईश्वर के बिना ये सब नहीं हो सकता है। ईश्वर एक चेतन सत्ता है, हमारे साथ विद्यमान हैं और वही ये सब सृष्टि की उत्पत्ति आदि करते हैं। प्रश्न है आगे, कर्म स्वयं जीव को अपना फल दे सकता है, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। तो हम जब कर्म करते हैं वो अपने आप फल दे देगा, तो ईश्वर जो फल देता है हम बोलते हैं उनकी मानने की क्या ज़रूरत है ईश्वर को। तो उत्तर है, कर्म कोई चेतन वस्तु नहीं है कि जीव को अपना फल स्वयं दे सके। और दूसरी बात यह है कि कर्म जिस समय किया जाता है वह उसी समय नष्ट भी हो जाता है, फिर वह कालांतर में फल कैसे दे सकता है। तो फल तो जब हम करते हैं कर्म करने के बाद तो नष्ट हो जाता है, तो फिर कालांतर में कैसे फल देगा कर्म अपने आप। और जो कर्म से संस्कार बनते हैं वे भी कर्म का फल नहीं दे सकते हैं अपने आप। कर्म से जो संस्कार बनते हैं वह भी अपने आप फल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वे कोई चेतन वस्तु नहीं हैं। और संसार में देखा जाता है कि जो चेतन हैं वही कर्म करने वालों को उनके कर्मों को जानकर वेतन आदि के रूप में फल देता है। तो यहाँ हम देखते हैं संसार में जो चेतन हैं वही जो उनके पास काम करते हैं उनके कर्म के हिसाब से उनको फल देते हैं। इसलिए कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे सकता है, कोई चेतन होना चाहिए और वह चेतन ईश्वर है जो हमारे कर्मों को हर समय देख रहे हैं, उसका हिसाब रख रहे हैं और कालांतर में उसका फल भी देते हैं। आगे प्रश्न है, इन भूमि आदि लोकों को भी किसी व्यक्ति ने बनते हुए तो देखा नहीं कि जिससे इनके बनाने वाले ईश्वर को स्वीकार किया जाए। तो ईश्वर को यदि हम मानना चाहे कि ईश्वर बनाते हैं तो कैसे मानेंगे? कोई तो बनाने वाला देखा ही नहीं कोई इसको जब बना था ये, तो फिर हम कैसे माने ये बना हुआ है। तो उत्तर है, जो जड़ वस्तु है, जो वस्तु तोड़ने से टूट जाती है वह अनादि नहीं हो सकती है। जैसे कि यह मनुष्य का शरीर तोड़ने से टूट जाता है, वैसे ही भूमि भी तोड़ने से टूट जाती है। अतः भूमि उत्पन्न होती है। जो भी उत्पन्न है, जो वस्तु तोड़ने से टूट जाए, नष्ट हो जाए, वो क्या है?
कभी ना कभी उत्पत्ति हुई है उसकी, आदि कभी ना कभी है उसकी। आदि अर्थात जहाँ से आरंभ हो उसको आदि कहते हैं। तो भूमि आदि स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए इनको उत्पन्न करने वाला चेतन पदार्थ ईश्वर है। तो संक्षेप रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो गया। तो जो वस्तु उत्पन्न होता है वो नाश भी होता है, जिसकी आदि है उसका अंत भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर संसार के जो भी वस्तु हम देखते हैं वो नष्ट हो जाता है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो नष्ट यदि हो रहा है तो उसकी उत्पत्ति भी है, और इसको उत्पत्ति करने वाला ईश्वर चेतन है, ईश्वर ने ही बनाए हैं ये। प्रश्न उठता है यह कि वैदिक ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर आप कर रहे हैं, तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं यजुर्वेद में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8 नंबर मंत्र में ईश्वर का स्वरूप बतलाया गया है। मंत्र है ओम सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो अर्थ लिख रहे हैं कि हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शुक्रम अर्थात शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है, और अकायम ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो पहला क्या है? परमात्मा शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है। शीघ्रकारी होने से हम कहीं भी रहे, ईश्वर सदा हमारे पास रहते हैं। कुछ भी हम सोचें तुरंत ही उसका हिसाब किताब रख लेते हैं। और सर्वशक्तिमान होने से किसी की सहायता भी नहीं लेते हैं अपने कर्म करने में। अकायम ईश्वर का कोई काया अर्थात शरीर नहीं है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से परमात्मा रहित है। अप्रणम छिद्र रहित और नहीं छेद करने योग्य है। परमात्मा का कोई छेद नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई छिद्र नहीं होता है। अस्नाविरम नष्ट नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित है। ईश्वर ऐसे शरीर में नहीं आते हैं, शरीर के बंधन में नहीं आते हैं, रहित हैं। नष्ट नाड़ी हमारा तो शरीरधारी का होता है, लेकिन ईश्वर शरीरधारी नहीं है, उनका कोई नष्ट नाड़ी से युक्त शरीर नहीं है। और शुद्धम परमात्मा शुद्ध है, अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है। यहाँ हम जीवात्माएं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन सब क्लेशों से सहित हैं, लेकिन परमात्मा इन सब क्लेशों से रहित है। अपाप विद्धम परमात्मा कभी भी पाप के बंधन में नहीं आते हैं। तो जो पाप युक्त, पापकारी और पाप से प्रीति करने वाला कभी नहीं होता है, ऐसे परमात्मा हैं। परिअगात सब ओर से व्याप्त हैं, अंदर बाहर जहाँ भी देखो परमात्मा ठसाठस भरे हुए हैं। कभी ही अर्थात सर्वज्ञ है, ज्ञान के भंडार है परमात्मा। परमात्मा में कोई भी ज्ञान की न्यूनता नहीं है। परिभुः दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है। परमात्मा पापियों का तिरस्कार करते हैं, पापियों को दंड देते हैं। स्वयंभुः परमात्मा अनादि स्वरूप हैं, जिसकी उत्पत्ति संयोग से, जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता का गर्भवास, जन्म, वृद्धि, मरण आदि नहीं होते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि परमात्मा कैसे हैं। और वह परमात्मा शाश्वतीभ्यः सनातन अनादि स्वरूप, अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित है।
कभी उत्पत्ति नहीं होता परमात्मा का और कभी विनाश भी नहीं होता है। समाभ्यः प्रजाओं के लिए यथा तथ्यतः यथार्थ भाव से अर्थान वेद द्वारा सब पदार्थों को अदधात विशेष कर बताता है। यदि परमात्मा वेदों का ज्ञान ना दें तो कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्य अकर्तव्य, कैसे पहनना, कैसे खाना, कैसे घर बनाना, कुछ भी नहीं जान सकता। यदि ईश्वर वेदों के माध्यम से शुद्ध ज्ञान हमें प्रदान ना करे, कैसे जीवन यापन करना यदि ना बताएं तो हमको कुछ ही पता नहीं लगेगा। तो परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमें विशेष ज्ञान प्रदान किए हैं। वही परमेश्वर तुम लोगों की उपासना करने योग्य है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, इतने महान हैं, ऐसे परमात्मा की उपासना हम लोगों को करनी चाहिए। और क्या है ईश्वर का स्वरूप? योग दर्शन में क्या बताया है ईश्वर के विषय में? तो कह रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर और तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेशापि गुरुः कालेना नवच्छेदात्। ये 3 सूत्र दिया गया है योग दर्शन में। तो इसका अर्थ क्या है? जो अविद्या आदि क्लेशों से रहित है। तो परमात्मा क्लेशों से रहित है, दोषों से रहित है, और जो शुभ अशुभ व मिश्रित कर्म नहीं करता। तो परमात्मा इन सब कर्मों से रहित हैं जो हम यहाँ पर करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। परमात्मा केवल निष्काम शुभ कर्म ही करता है। तो जो योगी व्यक्ति है, विशेष जीवन मुक्ति व्यक्ति है, वो भी निष्काम कर्म करता है और परमात्मा भी सदा से सदा ही निष्काम कर्म ही करते हैं। और जो कर्मों का फल नहीं भोगता और कर्मों का फल भोगने से उत्पन्न होने वाले संस्कार जिनमें नहीं होते हैं। तो परमात्मा ऐसे है। हम तो यहाँ शरीर धारण करते हैं, कर्म करते हैं, फिर कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन परमात्मा शरीर धारण नहीं करता है और इन कर्म फल से रहित है और वह पुरुष विशेष है। हम तो केवल पुरुष है। हम पुरुष क्यों कहा जाता है हमको? क्योंकि पूरी शयनात, ये शरीर रूपी नगर में हम शयन करते हैं, हम रहते हैं, इसलिए हमको पुरुष कहा जाता है, यह शरीरधारी को। और संसार रूपी पूरी में नगर में रहने से ईश्वर को पुरुष विशेष कहा जाता है। हम सामान्य पुरुष है और परमात्मा विशेष पुरुष है। तो वही ईश्वर है जिससे अधिक ज्ञानी कोई भी नहीं है और परमात्मा सर्वज्ञ हैं, जो सभी पूर्वजों, वर्तमान और भविष्य में होने वाले गुरुओं का भी गुरु है। परमात्मा सब गुरुओं के गुरु है। तो समाधि लगाकर ईश्वर से हम पढ़ लेते हैं जो योगी व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान के भंडार हैं और जो काल से कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता वही ईश्वर है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। ये वैदिक मान्यता में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से है। और आर्य समाज के दूसरे नियम में भी ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के क्या क्या गुण हैं बताए हैं, ईश्वर किस प्रकार से हैं। क्या लिखा है? ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है जो परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है,
ऐसे ईश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए। प्रश्न है, ईश्वर को सातवें आसमान, चौथे आसमान, परमधाम, वैकुंठ आदि एक स्थान पर मानने से क्या हानि है? तो उत्तर है, जो किसी एक स्थान पर रहता है वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, और जो सर्वज्ञ नहीं है वह सब जीवों के कर्मों को जानकर उनका उचित फल भी नहीं दे सकता है, और जो उचित फल नहीं दे सकता वह न्यायकारी भी नहीं हो सकता है। तो ईश्वर सातवें आसमान आदि स्थानों में रहता है, यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी सिद्ध नहीं है, अतः अमान्य है, ये मानना ठीक नहीं है। तो लोग अलग अलग मान्यताएं करके अपने अपने गलत मान्यताएं चला रखे हैं, संप्रदाय चला रखे हैं, तो ठीक नहीं है। परमात्मा सब जगह रहते हैं और सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, क्योंकि जो सर्वत्र रहता है उसका आकार कैसे होगा? तो ऐसे ईश्वर को एक स्थान पर मानना ठीक नहीं है। आगे प्रश्न है, जैसे जीव शरीर के एक स्थान में रहते हुए संपूर्ण शरीर के व्यापारों को जानता है, वैसे ही परमेश्वर भी परम धाम आदि एक स्थान पर रहते हुए भी सब कुछ जान सकता है और कर्मों का फल भी दे सकता है रिमोट के माध्यम से। तो ये ऐसा कोई कहे तो इसका उत्तर क्या है? तो उत्तर है, यह दृष्टांत सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर में एक स्थान में रहने वाला जीव संपूर्ण शरीर के व्यापार को नहीं जानता है। यदि जीव संपूर्ण शरीर के व्यापार को जानता होता तो कोई भी व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। रोगी हम हो जाते हैं, हम पूरा अपने शरीर के विषय में जान नहीं पाते हैं। और यदि संपूर्ण शरीर में व्यापार को जानता तो रोगी नहीं होता, और बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर भी शरीर के विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानते और वे रोगी भी हो जाते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं। इसलिए यह मान्यता असत्य है कि जीव शरीर में एक स्थान पर रहता हुआ संपूर्ण शरीर के विषय में जानता है। तो सर्वज्ञ केवल वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो। एक स्थान में रहने वाला कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है और पूरा संसार को जान नहीं सकता है ऐसे। इसलिए परमात्मा एक जगह पर रहता है ऐसे मानना ठीक नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब जगह रहते हैं। प्रश्न है, जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो जीव और प्रकृति के रहने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहना चाहिए। ईश्वर सब जगह भरे हुए हैं तो फिर जीव रहने के लिए, प्रकृति रहने के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। तो उत्तर है, ईश्वर पत्थर की भांति स्थान को नहीं घेरता है और ना जीव स्थान को घेरता है। इसलिए ईश्वर के सर्वव्यापक होने पर भी जीव और प्रकृति के रहने में कोई बाधा नहीं है। तो ईश्वर कोई स्थान नहीं घेरते हैं और जीवात्मा भी स्थान नहीं घेरता है, इसलिए उसी स्थान पर जीव, ईश्वर और प्रकृति के कण सब रहते हैं। आगे प्रश्न है, ईश्वर से अतिरिक्त जीव और प्रकृति को स्वतंत्र अनादि पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर स्वयं ही जीव और संसार के भूमि आदि सब पदार्थों को अपने स्वरूप से ही उत्पन्न कर लेता है। ऐसे भी एक मान्यता है, पहले हम बताए हैं कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म मान लेते हैं। ईश्वर से सब बना हुआ है, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है, ईश्वर ही ईश्वर है, ऐसे मान ले। तो ये क्या है, इसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर है, ईश्वर निर्विकार और निराकार है, अतः जीव, प्रकृति और भूमि आदि को अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं कर सकता और चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मान लीजिए बोलेंगे कि ब्रह्म से ये संसार बना है, तो जिससे जो पदार्थ बनता है उसके गुण उसमें आता है। ईश्वर तो चेतन है, ये फिर ये जो दिख रहा है हमको जड़, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब जड़ है,
तो चेतन से जड़ कैसे बनेगा? तो ये भी ठीक नहीं है। और उसी से ईश्वर संसार की समस्त वस्तुओं को बनाता है। तो ईश्वर यदि अपने से बनाता है तो जीव भी स्वतंत्र अनादि पदार्थ है। यदि जीव को भिन्न पदार्थ ना माना जाए तो सुख दुख को कौन भोगेगा? तो ईश्वर से यदि बना है तो ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। तो जीवात्मा भी कभी दुखी नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ करता है। तो इसलिए ईश्वर अलग है और जीवात्मा और प्रकृति भी अलग है। ईश्वर तो आनंद से परिपूर्ण है, उसको अन्य किसी प्रकार के सुख की आवश्यकता नहीं है। और प्रकृति जड़ है, वह सुख दुख आदि का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का करने वाला और सुख दुख को भोगने वाला जीव अनादि पदार्थ है। तो जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनों अनादि हैं, उनका कभी आरंभ नहीं होता है। प्रकृति, मूल जो प्रकृति है वो अनादि है, और ये जो सृष्टि बनी हुई है इसकी आदि हुई है। एक सीमा तक ये रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो आदि अर्थात प्रारंभ, अनादि अर्थात किसी जिसका प्रारंभ नहीं है, उत्पत्ति नहीं है। तो ये तीनों ही अलग अलग वस्तु है। जीव अलग है, आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है। प्रश्न है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हम जो अभी पढ़े, हाथ उठा रहे थे कोई, प्रमोद जी नमस्ते जी, बोलिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर मान लीजिए ओम के ऊपर, ओम का कोई चित्र है, उसके ऊपर कोई पैर रखता है, उसको कूड़े पात्र में डाल देता है, तो वो तो जड़ पदार्थ है ना। सामान्य रूप से उसके प्रति अच्छे भाव रखनी चाहिए हमारे अपने ये के लिए। उसके ऊपर कोई खराब ये नहीं पड़ रहा है ना। जो धार्मिक व्यक्ति होगा और पवित्र आत्मा होते हैं, वो किसी भी महापुरुष के जीव फोटो के ऊपर पैर नहीं रखेगा, उसको दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको कूड़ा पात्र में गलत जगह पर छोड़ना नहीं चाहेगा। वो तो साफ़ सफाई करके रखना चाहेगा किसी भी महापुरुष के फोटो के ऊपर अथवा ओम के चित्र के ऊपर। जानबूझकर तो ऐसे करना नहीं चाहिए, है ना। करने से कोई उसका कोई हानि नहीं होता है, वो तो जड़ पदार्थ है। जो फोटो है, कोई स्टिकर है, कोई ये है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। ऐसे करने से अपना ही हानि होती है, हमारे ही रजोगुण तमोगुण पता लगता है भाव कि हमारी श्रद्धा नहीं है महापुरुषों के ऊपर, और जो हमारे धार्मिक चित्र हैं उनके ऊपर ये नहीं है, ये अपना ही परिचय होता है। इसलिए उन सब का अपमान नहीं करनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। वो तो गलत है, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी अच्छे चित्र है, महापुरुषों के चित्र है, इधर उसको नहीं फेंकना चाहिए। कहीं पर गाड़ दीजिए, है ना, और अथवा किसी गड्ढे में डाल दीजिए। इधर उधर उसको फेंकना क्या है, ठीक नहीं है। जो करता है वो, हाँ, जो करता है वो दोष युक्त है। इसीलिए एक मान्यताएं पहले बना दिए थे कि पानी में लेके बहा दो, तो पानी में बहाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पानी फिर दूषित होते हैं। इसलिए गड्ढे में डाल देना चाहिए, कहीं गर्त में डाल के वहाँ पर गाड़ देना चाहिए। ठीक है।
तो महापुरुषों के चित्रों को कहीं भी ओम के स्टिकर देखते हैं, कुछ भी हो तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको यथास्थान ला के कहीं पर गाड़ देना चाहिए अथवा झाड़ साफ सफाई करके एक स्थान पर रख देना चाहिए। तो ये धार्मिक व्यक्तियों को ऐसे करना चाहिए। और कोई बात, कोई पूछ रहे हैं कुछ? जी, और कोई पूछ रहे हैं कुछ? अकायम, कायम अर्थात शरीरधारी आकार। जैसे काय होता है ना, शरीर को काय बोलते हैं, काया बोलते हैं। तो परमात्मा की कोई काया नहीं है, शरीरधारी ईश्वर नहीं है, वो निराकार है। ईश्वर का कोई आकार, शरीर आदि नहीं है। ठीक है।